प्रेसिडेंट की भतीजी कनाडा चली गई और उसे 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल गई। अबे तुझे पता है शर्माजीगढ़ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। और तो और तेरे मामी के निकम्मे बेटे का भी 40 लाख का पैकेज लग गया यूके में। ये इनके 2018 का ड्रीम मेरे 2025 की रियलिटी से मैच नहीं करता। सूटकेस पैक्ड है, वीजा मिल चुका है, अब बस प्लेन में चढ़ना है और सीधा फॉरेन कंट्री में उतरना है। इंडिया बरसों से इसी सपने के पीछे भाग रहा है, पर अब वर्ल्ड इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं कि ये सपना अब थोड़ा सा धुंधला लगने लगा है। Canada will be cutting down on the number of temporary foreign workers. The government also plans to reduce international students. It comes amid pressure. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर लगभग 15% से घटा है, जिसमें से कनाडा में 41%, यूएस में 13% और यूके में 28% डिक्रीज हुआ। In fact, as per data from Canadian government, nearly 80% of Indian student visa application were rejected in 2025. एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने वीजा एंड इमिग्रेशन लॉस में काफी चेंजेस करे हैं, स्पेशली अफेक्टिंग स्टूडेंट्स। हमने इस जनरेशनल शिफ्ट को समझने की कोशिश करी एंड वी फाउंड 3 बिग रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन। सबसे बड़ा एंड द मेजर रीजन फॉर दिस डिक्लाइन is emotional and financial burden. $1 is equal to 88 Indian rupees. $1 equals 64 Indian rupee and £1 equals 120 Indian rupee. जब लोग स्टडी अब्रॉड का सपना देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बाहर पढ़ के पाउंड्स और डॉलर्स में कमाएंगे, जिससे उनका ग्रोथ इंडिया से कहीं बेटर होगा। कन्वर्जन्स देके ये अर्निंग्स इंप्रेसिव लगती है, पर लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि 40,000 US डॉलर्स एनुअली अर्न करने के लिए उन्हें पहले 25 to 60,000 US डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, which is approximately 21 to 50 lakh rupees। जिसका मतलब ये हुआ कि वो लोग डिग्री लेने से पहले ही स्टूडेंट लोन्स के प्रेशर में दब जाते हैं। सिर्फ पैसों का बोझ ही नहीं, असली चैलेंज है उस इमोशनल बर्डन और अकेलेपन के साथ डील करने का जो अजनबियों के साथ एडजस्ट ना कर पाने पे आता है। अकॉर्डिंग टू डेटा 2018 से 2024 के बीच एटलीस्ट 842 इंडियन स्टूडेंट्स हैव डाइड अब्रॉड। अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट के ऊपर एक अनसेट प्रेशर होता है टू ओवर अचीव, ओवर डिलीवर एंड बैलेंस आउट विद देयर एक्सपेंसेस। और जब एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होती हैं और सपोर्ट सिस्टम्स वीक, तो स्टूडेंट्स ये सब हैंडल नहीं कर पाते और शर्म और घबराहट के दलदल में फंसते चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल रियलिटी में मैसिव शिफ्ट। जो सपना था फॉरेन जाके वेल सेटल्ड होने का, उस पे अब एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया है। पोस्ट स्टडी वीजा विंडोज छोटी कर दी गई है, कंपटीशन स्काई हाई हो गया है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बाहर सेटल होने का थॉट स्कैम सा लगता है। लोगों को लगता था कि बाहर जाके उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगा, पर चेंजिंग रियलिटी की वजह से आज के स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के डिसीजन को रीथिंक कर रहे हैं। एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया है जहां पर एक इंडियन अपनी कहानी सुनाता है और बोलता है यहाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करते। I want to go back, sir. They don't accept us here. वो ये भी कहता है कि पैसा एक अलग ही स्ट्रगल है, एक एक घंटा कमाना, एक एक घंटा गिनना और उस शहर में किराया देना जो शहर अपना लगता ही नहीं। He talks about the silent cultural clash जो अपने शोर से नहीं, अपने सन्नाटे से तुम्हें थका देता है। हर अजनबी लफ्ज में, हर फैंसी एक्सेंट में अपने अकेलेपन की परछाई दिखती है। उसकी तरह और भी लोग जो सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी का पीछा करते हुए ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां एक्सेप्टेंस पाना इम्पॉसिबल सा लगता है। इसके अलावा बहुत से देशों ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइटन कर दी है और फॉरेन वर्कर्स के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और कोटास लगा दिए हैं, जिससे इंडियंस के लिए वर्क परमिट्स मिलना या परमानेंट रेसिडेंसी सिक्योर करना और वहां लॉन्ग टर्म सेटल होना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स अब फॉरेन डिग्रीज को ब्लाइंडली चेज नहीं कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी रीजन, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इसका मतलब इंडिया अपने हायर एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुका है कि स्टूडेंट को अब अपना घर, अपनी माँ के हाथ का खाना और अपनी फैमिली को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग पहले टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी एक ऑल्टरनेटिव समझते थे, वो भी आज इंडिया में ही रह जाने का सोच रहे हैं। आज IIT, IIM और NLUs जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना लेवल इतना एलिवेट कर लिया है कि वो भी अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे पा रही हैं। सोचो, कल तक जो स्टडी अब्रॉड के सपने को गोल्डन टिकट समझते थे, वही स्टूडेंट्स आज इस गोल्डन टिकट को रिजेक्ट कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो माइक्रोवेव का ठंडा खाना छोड़कर घर का गर्मा गर्म खाना एंजॉय करना चाहते हैं। और अब तो यूजीसी ने भी 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने कैंपस खोलने की परमिशन भी दे दी है। मतलब अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी मिलेगी अपने घर के कंफर्ट से। ये सिर्फ एकेडमिक्स चेंज नहीं है, ये एक इमोशनल शिफ्ट है। अपने रूट्स के साथ रहकर, अपने फैमिलीज के साथ रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने का मौका। इन शॉर्ट, अब स्टूडेंट्स मजदूरी और मजबूरी साइड में रखकर अपने देश से ही क्वालिटी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। देखो, सीधी बात यह है कि अब्रॉड जाना फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं है। आज की जनरेशन काफी स्मार्ट है। वो ट्रैवल और अकोमोडेशन का खर्चा बचा के उसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर रही है ऑनलाइन ग्लोबल MBA जैसे ऑनलाइन कोर्सेज में। पहले अब्रॉड एजुकेशन का प्लस पॉइंट होता था प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करना, पर अब इंडिया में भी वही प्रैक्टिकल स्किल्स आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो मैकडॉनल्ड्स में लोगों का ऑर्डर लेके अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, जबकि तुम वही टाइम घर पे बैठ के रेलेवेंट स्किल्स सीख सकते हो और उसे रियल टाइम में अपने वर्क प्लेस में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचो, ग्लोबल ऑनलाइन MBA जैसे कोर्सेज करके वर्ल्ड क्लास करिकुलम और एक्सपर्ट फैकल्टीज का एक्सेस मिलेगा, वो भी घर के कंफर्ट से। तो फिर अब्रॉड जाने का सोचना ही क्यों? बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और अपने लिए बुक करनी है फ्री काउंसलिंग। कमेंट्स में बताएं कि आप या आपके सर्कल में ही कोई स्टडी अब्रॉड का प्लान रीथिंक कर रहा है, तो उनका रीजन क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चुनो अपना सही। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।